हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। एक्चुअली निफ्टी की थोड़ी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे हम। और आज हम देखेंगे कि आज हम दो तरीके से देखेंगे कि निफ्टी में और क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर, और करेक्शन हो सकता है या फिर यहाँ से जो एक मोमेंटम मिला था लास्ट फ्राइडे को, एग्जिट पोल आया था फ्राइडे के दिन। उसके बाद से जैसे ही एग्जिट पोल अनाउंस हुए थे, उसके बाद से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ था। तो ये रीज़न था फ्राइडे के दिन। और अभी देखते हैं दो तरीके से कि निफ्टी में आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है या फिर निफ्टी ने यू टर्न ले लिया है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट हम देखेंगे जो 200 ईएमए है, 200 मूविंग एवरेज है, उसका क्या इम्पैक्ट है। और उसका इम्पैक्ट देखेंगे। और जैसे ही 200, जैसे आपने बहुत टाइम सुना होगा कि निफ्टी 200 ईएमए के नीचे आ गई थी, तो इसके साइन क्या होते हैं, अगर नीचे आता है तो क्या होता है इन फ्यूचर, इन पास्ट। ठीक है, तो हम पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, पास्ट डाटा देखेंगे। और हम देखेंगे 1992 से। ठीक है, 1996 से दिखेगा हमें। ठीक है चार्ट। तो अभी हमने ये चार्ट ओपन कर लिया है अपना, और अभी जो है डाटा है ये 1996 का है बेसिकली। तो 1996 में निफ्टी 1050 के आसपास थी। वहाँ से निफ्टी 200 ईएमए जो था इसका, उसको ब्रेक किया है। और जो लो लगा है वो ऑलमोस्ट लगा है 800 के आसपास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास करेक्शन था। ठीक है, फिर उसके बाद से 200 ईएमए पे सपोर्ट लिया है मार्च अप्रैल के आसपास। और फिर वहाँ से हाई लगा था 1275 का। फिर एक बार फिर से अक्टूबर मंथ में 1997 के आसपास निफ्टी ने 200 ईएमए अपना ब्रेक किया, और उस टाइम लो लगा था 950 के आसपास। फिर अगेन 1998 के आसपास ही मई में एक बार फिर से 200 ईएमए ब्रेक हुआ है, और उस टाइम लो लगा था 800 के आसपास। ठीक है, उसके बाद से अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट दिखेगा कि 200 ईएमए अप्रैल के महीने में 2000 में एक बार क्रॉस हुआ था, बट उस टाइम ज़्यादा करेक्शन हुई नहीं। 1200 के आसपास आके निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बार फिर से बाउंस दिया था। अगर नेक्स्ट हम देखें तो निफ्टी का 1400 के आसपास हाई था, और फिर वहाँ से 200 ईएमए ब्रेक होता है और लो लगता है 1080 के आसपास, 1100 के आसपास। ठीक है, फिर मार्च के महीने में एक बार फिर से सेम सिनेरियो क्रिएट होता है, और इस टाइम निफ्टी 1280 के आसपास ट्रेड कर रही थी और लो लगता है 840 का। अगेन 200 ईएमए ब्रेक होता है और एक अच्छा करेक्शन देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 53% के आसपास। ठीक है, आगे हम जैसे बढ़ते हैं हमें दिखेगा कि 200 ईएमए के ऊपर जब ट्रेड करना स्टार्ट किया है निफ्टी ने, तो एक अच्छा मूवमेंट भी मिला है। 1000 से ऑलमोस्ट रैली हुई थी, और 1960 के आसपास पहुंचा था निफ्टी। ठीक है, 2003 के आसपास। तो एक अच्छा मोमेंटम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि 200 ईएमए जैसे ब्रेक होता है मार्केट नीचे की तरफ आती है, और 200 ईएमए के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है जब तक, तब एक अच्छा बुलिश व्यू रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 200 ईएमए ने सपोर्ट लिया था 2005 मई के आसपास। उसके बाद से आगे हम जैसे बढ़ेंगे हमें दिखेगा कि निफ्टी ने एक मार्केट में करेक्शन होना हेल्दी साइन होता है। और फिर टाइम आता है 2008 का, जब लेमन ब्रदर की वजह से पूरा जो यूनिवर्स है वो क्राइसिस में आ गया था। ठीक है, स्टॉक मार्केट काफ़ी टूटे थे, काफ़ी गिरे थे ऑलमोस्ट, मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडियन स्टॉक मार्केट 65% करेक्ट हुई थी। उस टाइम निफ्टी 5000 के आसपास चल रही थी, और उस टाइम जो लो लगा था वो लगा था ऑलमोस्ट 2300 के आसपास। फिर ऑलमोस्ट 4-5 महीने सपोर्ट एक बना, एक बेस बना। फिर वहाँ से रैली स्टार्ट हुई, और नेक्स्ट 5 से 6 महीने में निफ्टी फिर से उस लेवल को टच कर जाती है। फिर 200 ईएमए की बात करें तो 200 ईएमए टाइम टाइम पे थोड़ा बहुत ब्रेक होता रहा, लेकिन उसके बाद टाइम आया अक्टूबर 2015 के आसपास, जिस टाइम निफ्टी जो है 8200 पे चल रही थी। और उस टाइम निफ्टी ने जो 200 ईएमए है उसको ब्रेक किया, और लो लगा था 6800 का। उस टाइम भी 25% के आसपास निफ्टी में करेक्शन हुआ था। अगर हम आगे बढ़ें और, तो हमें दिखेगा कि नेक्स्ट हमारा जो सबसे बड़ा फॉल था वो कोविड के टाइम था। कोविड के टाइम भी 200 ईएमए ब्रेक होता है, और उस टाइम निफ्टी 12000 पे थी। और 12000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है निफ्टी 9000 ब्रेक करते हुए 7600 का लो लगता है इसमें, और इस टाइम 40% के आसपास
हाई से करेक्ट हुआ था निफ्टी, ठीक है। और अगर हम अभी देखें रिसेंट में 2022 में भी एक छोटा सा करेक्शन हुआ था मई के आसपास, जब निफ्टी 16,800 पे चल रही थी। उस टाइम थोड़ा सा करेक्शन आया और निफ्टी 15,200 आने के बाद से एक पुल बैक लेके ऊपर की तरफ चली गई। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टाइम 2024 नवंबर में, जिस जब ऑलमोस्ट 26,300 से निफ्टी में एक करेक्शन आता है। और करेक्शन आने के बाद ऑलमोस्ट 200 EMA के नीचे जस्ट 2 दिन ट्रेड करती है निफ्टी। और अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन एक न्यूज़ आता है और न्यूज़ की वजह से निफ्टी ऑलमोस्ट अपने 200 EMA पे सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस कर जाती है, ठीक है। तो ये हमने देखा, हमारा ये कुछ डाटा था। और अभी की बात करें तो ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास निफ्टी हाई से, अपने ऑल टाइम हाई से मतलब 26,300 से 23,300 तक आई है। तो था कि 200 EMA के जब जब निफ्टी नीचे क्लोज हुई है ऑन अ डेली बेसिस, अगर 200 मूविंग एवरेज डे की बात करें तो वहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन हम दूसरी एक टूल है, एक इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चलता है कि जब भी निफ्टी ओवरसोल्ड जोन पे हुई है तब तब करेक्शन आया है, ठीक है। और उसी के बारे में अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी 1990 के आसपास, 19 के आसपास, 1999 के आसपास 70 के आसपास पहुंची थी। RSI जो इसका है 72 73 के आसपास पहुंचा था। फिर वहाँ से करेक्शन हुआ था, वो हुआ था ऑलमोस्ट 53% का, ठीक है। फिर 2007 में RSI ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि भैया मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ तूफानी होने वाला है। क्योंकि निफ्टी देखे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही थी और ये ऑलमोस्ट 86 RSI इसका जो था वो 85 के एबव आ गया था। फिर वहाँ से एक करेक्शन आता है और 65% के आसपास करेक्शन होता है उसमें, ठीक है। फिर आता है टाइम जब RSI जो है 80 के आसपास या फिर उसके एबव चला गया, वो था टाइम 2015 के आसपास। फिर 2015 में फिर से एक करेक्शन होता है 25% के आसपास, ठीक है। और RSI नीचे के लेवल पे 40 तक आई है, 39 40 के आसपास, ठीक है। फिर टाइम आता है 2020 का, और 2020 में निफ्टी 12,000 चल रही थी ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर से करेक्शन होता है और ये इस बार करेक्शन ऑलमोस्ट 40% के आसपास होता है। फिर टाइम आता है 2024 का, ठीक है। और इस टाइम भी ऑलमोस्ट जो निफ्टी है, निफ्टी ऑलमोस्ट 84 83 के आसपास RSI का पहुंच गया था। तो इंडिकेट कर रहा था कि जो निफ्टी है वो ओवरबॉट जोन में है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर थोड़ा बहुत आ सकता है और वो हमें अभी देखने को मिला। बट यहाँ पे जो करेक्शन अभी तक है वो 11% के आसपास है। तो यहाँ पे अभी निफ्टी में जिस हिसाब से प्रीवियस हम देखें, प्रीवियसली जैसे करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट कभी 60%, कभी 25%, कभी 40% का, तो उस हिसाब से अभी निफ्टी में उतना ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है। अगर हम पास्ट डाटा देखते हैं तो RSI देखें या फिर 200 मूविंग एवरेज डे पे भी देखें तो हमें एक लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कोई और एक बुरी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन हो जाए, ठीक है। अभी जैसे आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है। रशिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो भी छोड़ी थी। अभी ब्रिटेन का एक स्टेटमेंट था, उनके जो ऑफिशियल्स थे, कि ब्रिटेन अपनी आर्मी को रेडी रखे हुए है कि अगर इन केस कुछ होता है तो वो उसको मतलब ग्राउंड पे लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मतलब करेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो तो वक्त बताएगा, ठीक। तो अगर हम निफ्टी की बात करें कल के लिए कि कल क्या टारगेट्स हो सकते हैं हमारे, निफ्टी में क्या सिचुएशंस बन रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम देखें तो जो रिसेंट हाई लगा था वो लगा था यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो है, अभी एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम कह सकते हैं, वो बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो 24,320 का हमारा अभी के लिए हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेगा। और कल के लिए हमारा जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा 24,000 का, क्योंकि निफ्टी 23,880 के आसपास है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आए और कुछ भी हो सकता है। वैसे पॉजिटिव चांसेस हैं कि पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि बीजेपी ने इलेक्शंस जीते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि एक मार्केट को एक पॉजिटिव पुश मिलेगा, ठीक है। तो 24,000 का रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 24,300 के आसपास।
फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 24,000 का और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 24,300 का। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा पहला सपोर्ट निकल के आता है, वो रहेगा हमारा यहाँ पे 23,780 के आसपास और सेकंड सपोर्ट हमारा रहेगा 23,580 के आसपास। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और नीचे के लेवल पे अगर देखी जाए तो 23,300 वो अल्टीमेट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 22,880 और 22,500 तक निफ्टी आने वाले टाइम में जा सकता है। बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म में 24,300 और पहला टारगेट रहेगा 24,000 का, दूसरा रहेगा 24,300 का। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 50,750 के आसपास, पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट हमारा रहेगा 50,500। ठीक है, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा 51,700 का और दूसरा रहेगा 52,180 के आसपास। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें एक बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है अभी शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि प्रीवियस में भी अगर हम देखें तो प्रीवियस में भी एक बॉटम बना हुआ था, बट बॉटम बनने के बाद बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी इवन एक फॉल आ गया था। ठीक है, तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक बॉटम बना था सेम लेवल पे, ठीक है, ऊपर गई थी मार्केट, फिर कुछ देर नीचे भी रही, फिर ऊपर गई, फिर एक फॉल आया था। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमारा व्यू यही रहेगा कि 52,180 के आसपास, और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 51,723 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो 50,480 के आसपास रहेगा और 50,750 का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ share this video with your friends, your colleague, or do like and subscribe to our channel. Thank you.